है 2.5 से 3 लाख रुपए के बजट में बेस्ट बाइक। और रूल तो आपको पता ही है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है और एंड में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी पसंद आई। ओके, और क्योंकि लिस्ट बहुत ही ज्यादा छोटी है तो वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी, सो स्टे ट्यून्ड। और हमारी ये अनरैंक्ड लिस्ट शुरू होती है बजाज डोमिना 400 से, विद द ऑन रोड प्राइस टैग ऑफ ₹2,70,000 एंड विद 373 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, अप्रॉक्सीमेटली 38 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 35 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इजीली इस लिस्ट की सबसे वैल्यू फॉर मनी बाइक है इन टर्म्स ऑफ इंजन डिस्प्लेसमेंट एंड परफॉर्मेंस। और 30 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर के साथ फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स भी काफी रीजनेबल है। और अगर आप इसको कपल कर दो इसके 13 लीटर्स के फ्यूल टैंक के साथ तो इजीली 400 किलोमीटर्स तक की रेंज ये बाइक आपको दे देगी। एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स है विद असिस्टेड स्लिप क्लच, 43 mm USD फ्रंट फोक्स विद 135 mm ट्रैवल एंड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक विद 110 mm ट्रैवल। एज अ रिजल्ट ऑफ इट बजाज डोमिनार 400 एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स टूरिंग मशीन है। फ्रंट एंड रेयर में डिस्क ब्रेक्स हैं विद ड्यूल चैनल ABS, LCD डिजिटल राइडर्स डिस्प्ले विद गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्प्लिट टाइप सीट, हैंड गार्ड, टॉल वाइजर एंड बैश प्लेट मेक्स इट अ वेरी कंफर्टेबल लॉन्ग टूरिंग मशीन। इसके अलावा डोमिनार 400 की सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस आर वेरी सिमिलर टू द डोमिनार 250, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं इस वीडियो में। बेस्ट बाइक्स अंडर द बजट ऑफ 2.5 लाख जाके देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 250 और 400 में सबसे मेजर डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑब्वियसली इनके वेट। डोमिनार 400 250 से लगभग 12 किलो हैवी है एट 193 किलोग्राम। तो अगर आप एक बिगिनर राइडर हो तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि इस बाइक के वेट को मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एट द प्लस पॉइंट यही वेट आपको हाईवे पे हाई स्पीड पे क्रूजिंग करते हुए स्टेबिलिटी देगा, जिससे आप टूरिंग करते टाइम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड थैंक्स टू द पेरीमीटर फ्रेम शैसी इस बाइक को कर्व्स पे भी हैंडल करना काफी ज्यादा मजेदार है। However, don't get me wrong, ये कोई ट्रैक मशीन नहीं है, बट घाट्स और कर्व रोड्स पे ये आपको पूरे मजे देगी। गुड न्यूज गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग बाय द दिवाली आप लोगों के लिए कुछ नए सरप्राइजेस लाने वाले हैं। एंड नो, वो गिवअवेज नहीं है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सरप्राइजेस। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो हमको, ताकि आप लोग उन सरप्राइज के बारे में डिटेल्स को मिस ना कर दें। ओके, नाउ लेट्स से कि आपका मानना है 3 लाख रुपए एक काफी अच्छा खासा बजट है, तो इसमें आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए तो आप अपने लिए चूज कर सकते हो BMW G3 10R। 313 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है जो डेवलप करता है अप्रॉक्सीमेटली 32 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड डू यू गाइस नो कि इस इंजन को किसने डेवलप किया है? TVS मोटर कंपनी ने। सो यस, इट इज मोर और लेस द सेम इंजन जो कि आपको Apache RR 310 में मिलता है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट बाइक लेटर ऑन, क्योंकि हमारी ये BMW देती है अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर्स पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स एंड 11 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है। एंड कंसीडरिंग दैट कि एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, इट इज मोर देन इनफ। देन 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होने की वजह से इस बाइक का राइड एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दैट्स बिकॉज हाई रेव कर सकते हो अप टू 9500 RPM तक, जहां पे ये अपनी पीक पावर बनाती है। एंड थैंक्स टू दैट परफॉर्मेंस आप 0 to 80 तक 5.3 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकते हो और 0 to 100 करने में इस बाइक को 8 सेकंड्स लगेंगे। 785 mm की सीट हाइट एंड 158 किलोग्राम्स का वेट होने की वजह से इस बाइक को मैनेज करना भी काफी ज्यादा इजी है, इवन फॉर अ बिगिनर। LED हेडलैम्प, टेल लैम्प एंड इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री along with digital rider display and BMW Motorrad ABS। 41 mm USD front forks and rear monoshock suspension with preload adjustment। और हाँ, 145 किलोमीटर्स पर आवर इज द टॉप स्पीड इफ यू गाइस आर वंडरिंग। और अब बात करते हैं उस बाइक की जो ये सेम इंजन यूज करती है लेकिन एक डिफरेंट बॉडी में और एक डिफरेंट कंपनी के बैच के साथ। TVS Apache RR 310 लगभग 3,01,000 रुपए इसके ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में। सो प्राइस वाइज भी ये बाइक काफी सिमिलर है टू द BMW, जस्ट लाइक द इंजन वही सेम 313 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें भी आपको मिलता है। हालांकि यहाँ पे पावर आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ट्यून आई अज्यूम एट 33 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 27.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वही सेम 11 लीटर का फ्यूल टैंक है और 33 किलोमीटर्स पर लीटर के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स है। एंड दैट्स वेयर द सिमिलरिटीज एंड, क्योंकि वो एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक थी, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। साथ में इसमें जो राइडर डिस्प्ले आपको मिलता है वो भी काफी ज्यादा एडवांस है, ऐसा लगता है कि एक छोटा सा iPad वहां पे लगा दिया गया है। आपको ट्रैक, रेंज, स्पोर्ट्स एंड अर्बन राइडिंग मोड्स मिलते हैं। TVS के स्मार्ट कनेक्टिविटी सिस्टम मिलते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम मिलता है, राइड बाय वायर एंड ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी मिलती है। स्प्लिट टाइप सीट होने की वजह से राइडर का कंफर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि Apache RR 310 एक फुली फेयर्ड बाइक है, इसीलिए 0 to 80 तक 4.8 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकती है और 0 to 100 तक 7.2 सेकंड्स के अंदर, जो अगर आप कंपेयर करोगे BMW के साथ तो ये परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर है। 810 mm की सीट हाइट, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 175 किलोग्राम्स का वेट। कंसीडरिंग दैट कि एक 300 सीसी मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल है, ये पैरामीटर्स काफी ज्यादा रीजनेबल है। एलईडी हेडलाइट, टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स, यूएसडी फ्रंट फोक्स एंड रियर में गैस असिस्टेड मोनोशॉक सस्पेंशन एंड ट्रेलिस फ्रेम होने की वजह से इस बाइक को मैन्यूवर करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही एजाइल बाइक है और आप आराम से 160 km/h तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है KTM 250 ड्यूक एंड लेट मी टेल यू बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि 2,73,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस टैग में आपको मिलती है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। इसके 250 सीसी इंजन से जो डेवलप करता है लगभग 28 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 24 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और मेटेड है एक 6 स्पीड असिस्टेड स्लिप क्लच गियर बॉक्स के साथ। एंड अगर आप इन सब चीजों को कंबाइन करोगे विद द रिफाइनमेंट ऑफ दिस इंजन तो ये बाइक आपको आराम से 40 km/लीटर तक के हाईवे पे माइलेज फिगर्स दे सकती है एंड दैट्स क्वाइट हाई। एंड 540 किलोमीटर तक की सिंगल फ्यूल टैंक की रेंज है एट 13.5 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी। बट जैसे कि हमें पता है कि KTM चलाने वाले लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस बाइक को चलाते हैं, तो ये माइलेज फिगर्स आप ये मान के चलो कि ये आपको कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज कोई चलाता ही नहीं है उस तरीके से। However, राइडर चाहे जैसा भी राइड करे रियल लाइफ में 30 km/लीटर तक के फिगर्स फिर भी इससे अचीव कर सकता है। 830 mm की इसकी सीट हाइट है, दैट मींस एक बिगिनर को इस बाइक को अप्रोच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज यू नो। हालांकि एट 162 किलोग्राम्स वेट फिर भी मैनेजेबल है और 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से ये डर्टी रोड्स को भी अच्छे से मैनेज कर ले। डिजिटल राइडर डिस्प्ले, स्प्लिट टाइप सीट सेटअप, एलईडी टेल लैंप, इंडिकेटर्स, हालांकि एक कमी रह गई, हेडलाइट हैलोजन है और इस प्राइस पॉइंट पे लेट मी बी वेरी क्लियर, आई वोंट एक्सेप्ट दैट, बट नेवर माइंड दैट, क्योंकि KTM ने उस चीज को सस्पेंशन वाइज कवर अप किया है। फ्रंट में 43 mm WP USD फॉक्स एंड रेयर में WP के मोनोशॉक। देन फ्रंट एंड रेयर में डिस्क ब्रेक विद ड्यूल चैनल ABS एंड थैंक्स टू स्टील ट्रेलिस फ्रेम इस बाइक की मैन्युअबिलिटी, इसकी एजिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो हाई स्पीड पे कर्व्स को टैकल करने में, स्लो स्पीड पे ट्रैफिक को टैकल करने में कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द अनदर पेयर ऑफ बाइक जो कि सेम इंजन के ऊपर बेस्ड है, स्लॉट प्लेन 250 एंड विड प्लेन 250, द पेयर ऑफ हस्कीज फ्रॉम द हाउस ऑफ बजाज। नाउ इन दोनों के ही ऑन रोड प्राइसेस लगभग 2,55,000 रुपए से शुरू होते हैं और इन दोनों ही बाइकों में आपको वही सेम 248 सीसी इंजन मिलता है जो कि ड्यूक 250 में मिलता है। सेम पावर आउटपुट है, सेम टॉर्क आउटपुट है एंड सेम ही माइलेज फिगर्स आपको इस बाइक से भी मिलेंगे। इसमें भी आपको डिजिटल राइडर डिस्प्ले मिलता है, सुपरमोटो ABS मिलता है। हाउएवर इसका फ्यूल टैंक 9.5 लीटर्स का है जो कि KTM से लगभग 4 लीटर्स कम है एंड 852 mm पे इसकी सैडल हाइट काफी ज्यादा हाई है और 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इज जस्ट लाइक एवरेज। हाउएवर इसका जो 154 किलोग्राम्स का वजन है वो काफी ज्यादा मैनेजेबल है इवन फॉर द बिगिनर राइडर, जस्ट गिवन दैट कि वो इसकी ऊंची सीट हाइट को मैनेज कर सके। बट यू नो द गुड थिंग, इस हस्की पेयर में आपको हेडलैम्प्स भी LED मिलते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट तो है इनके डिजाइन, क्योंकि डिजाइन वाइज ये दोनों ही बाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है। आप गली से लिख लो या रोड से लिख लो, सबकी नजरें इस बाइक पे होंगी, इवन लड़कियों की, बिकॉज इनका डिजाइन और इनकी रोड प्रेजेंस है ही इतनी ज्यादा डिस्टिंक्टिव। जहां स्वॉट प्लेन इज अ स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग, वहीं विड प्लेन इज बेस्ड ऑन किस्का स्टाइलिंग। एंड इन माय ओपिनियन गाइस, दिस पेयर ऑफ हस्की लुक्स वेरी डिस्टिंक्टिव। इनकी पावर एंड परफॉर्मेंस भी ड्यूक जैसी ही है, हाउएवर हो सकता है थोड़ा सा ड्यूक में डिफरेंस हो, बट अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आपको एक अनटेम्ड अटेंशन चाहिए तो डेफिनेटली दीज बाइक्स आर बेस्ट फॉर यू। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट बाइक, रॉयल एनफील्ड हिमालयन। 2,53,000 रुपए से इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं और 2,62,000 रुपए तक जाते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि ऑफ रोडिंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, बिकॉज बिलीव मी व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग, रॉयल एनफील्ड हिमालयन को टक्कर देने वाली बाइकें बहुत ही कम है और जो है भी वो इसके प्राइस पॉइंट से काफी ज्यादा ऊपर है। एंड नॉट जस्ट दैट, हैवी प्राइस टैग होने के बाद भी वो बाइक्स इतनी केपेबल नहीं है। दैट्स बिकॉज हिमालयन में आपको 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि डेवलप करता है 23 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 32 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, इस वजह से जो टॉर्क है वो आपको लो एंड पे मिल जाता है, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड थिंग जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो। और इस 411 सीसी इंजन को कपल किया गया एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, विच आई थिंक इज अ बमर। अगर ये एक 6 स्पीड गियर बॉक्स होता तो और बेटर होती परफॉर्मेंस, स्पेशली इसकी हाईवे क्रूजिंग और फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि अभी इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है समवेयर अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स। 6 स्पीड होता तो आराम से आप 100 and 110 पे क्रूज कर सकते थे। और अगर मैं बात करूं इसके फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स की तो 30 to 32 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ही आपको हाईवे पे दे सकती है। अगर 6 स्पीड गियर बॉक्स होता तो आप 35 प्लस ले लेते। एंड क्योंकि एक ऑफ रोड एडवेंचर टूरिंग बाइक है तो जो इसका फ्यूल टैंक है वो भी बड़ा है एट 15 लीटर्स, विच मींस कि आप सिंगल फ्यूल टैंक में 450 किलोमीटर से ज्यादा कवर कर सकते हो, वेदर इट इज ऑन रोड और ऑफ रोड। फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स है विद ड्यूल चैनल ABS और यहाँ पे आपको ABS स्विचेबल भी मिलता है, क्योंकि आपको ऑफ रोड ट्रेल्स को टैकल
करना है तो समटाइम्स यू हैव टू गो साइडवेज। सेमी डिजिटल राइडर्स डिस्प्ले है जिसमें आपका स्पीडो एंड टैको एनालॉग है, ट्रिप एंड ऑडो आपका डिजिटल है। 0 to 80 किलोमीटर पर आवर तक 6.7 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकती है बाइक एंड 0 to 100 तक आराम से 11 सेकंड के अंदर एक्सेलरेट कर सकते हो, ऑल थैंक्स टू दैट लो एंड टॉर्क। 800 mm की सीट हाइट है, सो एन एवरेज राइडर कैन इजीली मैनेज। हाउएवर 200 किलो का वजन होने की वजह से इसके स्टेशनरी वेट को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप मूव करोगे तो यू वोंट रियली फील इट। एंड 220 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से इट कैन इजीली हैंडल एनी टाइप ऑफ टेरेन्स यू कैन थ्रो एट इट। हेलोजन हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट एंड बल्ब इंडिकेटर्स, हाउएवर आप उसको एलईडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऑप्शनल फीचर है। 41 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स विद 200 mm ऑफ ट्रैवल एंड मोनोशॉक एट द रेयर विद 180 mm ऑफ ट्रैवल। एंड ताकि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ऑफ रोड टेरेन्स को हैंडल कर सको, इसमें आपको स्पोक व्हील्स विद ट्यूब टायर दिए हुए हैं। ट्यूबलेस टायर का कोई ऑप्शन नहीं है, सो कीप दैट थिंग इन माइंड अगर आप लोग इस बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हो तो। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द Honda CB300F जो कि नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में एक नई एंट्री है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि Honda ने ये बाइक क्यों रिलीज की है। आई मीन हु आस्क्ड फॉर इट? हम लोगों ने आपसे बोला कि CBR लेके आओ 150 250, वो आप नहीं दे रहे हमको और हमको लाके दे दी ये CB300F। आई मीन क्यों किसी ने मांगा था आपसे? किसने मांगा था? एनीवे CB300F के प्राइसेस शुरू होते हैं 2,56,000 रुपए से और जाते हैं 2,60,000 रुपए तक, और ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट होता फॉर अ 300cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल अगर इसका पावर आउटपुट थोड़ा सा और ज्यादा होता तो। आई मीन 23 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 25.6 न्यूटन ऑफ टॉर्क इज जस्ट रीजनेबल एट दिस प्राइस पॉइंट। हाउएवर इस इंजन को कपल किया गया एक 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ, व्हिच इज गुड थिंग। एंड अनदर गुड थिंग इज कि जो इसका 25 न्यूटन ऑफ टॉर्क है वो 5500 आरपीएम पे किक डाउन कर जाता है, सो दैट आपको ओवरटेक करने में और एक्सेलरेशन की परफॉर्मेंस फील करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजिटल राइडर्स डिस्प्ले विद वॉइस कंट्रोल एंड दैट्स नाइस। डिजाइन वाइज ये बाइक दिखने में काफी हद तक बड़ी हॉर्नेट जैसी लगती है। 790 mm की सीट हाइट है, 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये गंदी सड़कों को भी इजीली मैनेज कर लेगी और लोअर सीट हाइट होने की वजह से इस बाइक को मैनेज करना भी इजी है, गिवन दैट कि इसका वेट भी 153 किलोग्राम का है, तो कोई एक नया बिगिनर भी इस बाइक को इजीली हैंडल कर सकता है। एलईडी हेडलाइट, टेल लाइट, टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स, यूएसडी फ्रंट फॉक्स, रियर मोनोशॉक, फ्रंट एंड रियर डिस्क विद ड्यूल चैनल एबीएस। फर्दरमोर ये बाइक काफी न्यू है अभी मार्केट में, तो इसके ऊपर ज्यादा कमेंट करना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। हाउएवर अगर आपको एक पुरानी दिखने वाली यानी कि रेट्रो बाइक चाहिए जो कि काफी टाइम से मार्केट में है, देन यू कैन चूज बेनेली इंपीरियले 400। 2,75,000 रुपीज से इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं। एंड इफ यू आस्क मी, एक बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट है फॉर अ बाइक दैट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू द ट्रायन। एंड 374cc इंजन जो लगभग 20 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 29 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू द क्लासिक 350 इवन दो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, व्हिच मेक्स दीस पावर फिगर्स प्रीटी एवरेज। 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ कपल किया गया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिफाइनमेंट एंड फ्यूल एफिशिएंसी, वो इस बाइक की इतनी खास अच्छी नहीं है। 35 किलोमीटर पर लीटर इज द मैक्सिमम दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बाइक। एंड क्योंकि एक रेट्रो बाइक है तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसमें एनालॉग मिलेगा, एनालॉग टैको, एनालॉग स्पीडो, हालांकि छोटा सा आपको डिजिटल राइडर डिस्प्ले भी दिया हुआ है फॉर योर ओडो एंड ट्रिप मीटर। स्प्लिट टाइप सीट सेटअप है जिसकी हाइट है 780 mm की, तो एक एवरेज हाइट वाला बंदा भी इस बाइक को इजीली मैनेज कर सकता है। जस्ट कीप इन माइंड कि जो इसका वेट है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, 205 किलोग्राम, तो थोड़ा सा वेट मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हिच इज लाइक एवरेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड्स। देन अगेन इट्स अ रेट्रो बाइक, तो आपको कहीं भी एलईडी लाइट्स नहीं मिलती, हेलोजन हेडलैम्प है, टेल लैंप में बल्ब है एंड टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स में भी बल्ब है। 0 to 100 तक 16 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकते हो और टॉप स्पीड इज समवेयर अराउंड 120 किलोमीटर्स पर आवर। 41 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स एंड रियर ट्विन मोनोशॉक विद प्रीलोड एडजस्टमेंट। फ्रंट में 19 एंड रियर में 18 इंच स्पोक व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूब टायर्स, सो कीप दैट थिंग इन माइंड अगर आप इस बाइक को खरीदने का कंसीडर कर रहे हो तो। If you really ask me, if you want to have a bike that looks like a Triumph on a budget, but अगर मैं इंजन वाइज, कंफर्ट वाइज एंड रिलायबिलिटी वाइज कंसीडर करूं तो मैं चूज करूंगा क्लासिक 350 या फिर CB350 को। So that's it guys, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कौन सी बाइक पसंद आई, किसके लिए आप अपने पिताजी के डंडे खाने के लिए तैयार होंगे। और अब जब पिटाई खा ही ली है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट हम लोग ऐसे ही मिल सके। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये बाइक्स कुछ ज्यादा ही महंगी है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो बेस्ट बाइक्स अंडर 1 लाख रुपीज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट बाइक्स अंडर 1.5 लाख रुपीज। जस्ट मेक श्योर टू वॉच देम ऑल। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।